फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स भाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर है जो आप लोग पॉलिटिकल साइंस का लगातार वीडियो जो देख रहे हैं और हम आपके पास जो दे रहे हैं, इसमें आपको टोटल 9 चैप्टर आ रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें से पहले चैप्टर से 7 और दूसरे चैप्टर से 2 आ रहा है। इसमें से हमने आपके पास 8 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज ये 9वां वीडियो है। कल आपका पेपर है। आप इसे जाते जाते भी एक बार अगर देख कर जाते हो ना, तो निश्चित तौर पे इसमें से जो भी एमसीक्यू 1 या 2 पूछेगा वो आपको आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक दल के प्रभुत्व का, अर्थात ये हमारा सेकंड बुक का कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है, जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 1952 से लेकर के 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? ठीक है, क्या कह रहा है कि 1952 से लेकर के 1967 के बीच, यानी लगातार अगर देखा जाए तो 15 साल तक पूछ रहा है कि किस पार्टी का वर्चस्व था। ठीक है, तो हम निश्चित तौर पे जानते हैं कि उस दौरान कांग्रेस का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? एक दल का प्रभुत्व का दौर। यानी लगातार 15 सालों तक एक ही दल ने भारत में शासन किया। हालांकि उसे तानाशाही नहीं कहा गया, याद रखिएगा। ऐसे देखा जाए तो हिंदुस्तान के अलावा अन्य कई देशों में भी क्वेश्चन भी आते हैं, कई देशों में भी एक दल का प्रभुत्व रहा है, लेकिन उन देशों में तानाशाही और कानून के बल पे रहा है। एक पार्टी का प्रभुत्व, एक पार्टी को महत्व दे करके रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ एक दल का प्रभुत्व लोकतांत्रिक तरीके से रहा था। चुनाव हुए थे, 1952 का चुनाव हुआ था, 1957 का चुनाव हुआ था, 1967 का चुनाव हुआ था, 1962 का चुनाव हुआ था। हमारे यहाँ चुनाव हुए थे। चुनाव में विपक्ष ने भी भूमिका निभाई थी, सत्ता पार्टी भी निभाई थी, और लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से एक दल ने लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें वर्चस्व किसका था? कांग्रेस का था। ठीक है, कांग्रेस के पास फायदे भी थे। कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, आजादी के पहले की पार्टी थी, करिश्माई नेता थे, इसमें बहुत सारा इसका संगठन था, सहनशीलता थी, पूरा नेटवर्क था हिंदुस्तान में। इन सब कारणों से दबदबा लगातार 15 साल तक कांग्रेस का रहा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। यानी भारत में चुनाव कौन कराता है? आप ही बताइए ना। क्या राष्ट्रपति कराते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग? निश्चित तौर पे भारत का चुनाव आयोग कराता है। अगर हम देखा जाए तो इसी चैप्टर में पहला हमारा चुनाव हमारे देश में कब हुआ था? 1952 में हुआ था। हालांकि उससे पहले इस चुनाव आयोग की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हमारे किया गया था। 1950 में किया गया चुनाव आयोग की स्थापना, और उसी में सबसे पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया था? सुकुमार सेन को बताया गया था। सुकुमार सेन जो थे हमारे देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, और इन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि आप अब देश में चुनाव कराइए। उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी। एक एक करके उन्होंने इन चुनौतियों को निपटाने का प्रयास किया, क्योंकि देश में हमारा पहला बार चुनाव हो रहा था। दुनिया में एक मिथक भी थी कि गरीब और अनपढ़ देशों में कभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात थी कि इस मिथक को हिंदुस्तान को तोड़ना था, और हमने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी ही गंभीरता के साथ, और ये कहा जाए कि बड़ी ही चतुराई के साथ, हिम्मत के साथ हमने देश में चुनाव कराने का निर्णय लिया। हालांकि वो अलग बात है कि देश में चुनाव कराने में पहले आम चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत और जज्बे के साथ जो काम की शुरुआत की थी, और जो दुनिया में एक मिथक था कि नहीं, गरीब और अनपढ़ देश में लोकतंत्र का चुनाव नहीं हो सकता है, इस चीज को हमने सफल करा करके इस बात की मिथ्या को हमने तोड़ दिया कि नहीं, अगर मन में इरादे मजबूत हैं तो निश्चित तौर पे हम कोई भी काम करने में सफल हो सकते हैं, और हमने भी वही कराया। हालांकि 51 में चुनाव शुरू हुआ, 52 में कंप्लीट हुआ, इसे 52 का ही चुनाव कहते हैं, लेकिन हमने वो काम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? कांग्रेस को एक क्षत्रिय के रूप में, अर्थात एक
अम्ब्रेला सिस्टम कहते हैं। कहिएगा सर अम्ब्रेला सिस्टम क्या होता है? तो अम्ब्रेला सिस्टम ये होता है कि देखिए उस समय कांग्रेस के पास एक वो थी, कांग्रेस बहुत ही सहनशीलता के साथ चल रही थी और हम कहते हैं कि कांग्रेस को एक सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन भी कहा जाता है। कि क्या कांग्रेस सामाजिक रूप से और विचारधारा के स्तर पर क्या एक गठबंधन थी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में की गई थी तो उस समय इसमें केवल पढ़े लिखे लोग थे, उच्च वर्ग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अंग्रेजीदार लोग थे, जमींदार लोग थे, कोई आम पब्लिक इसमें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ती जाई और आगे चल करके जब गांधी जी इससे जुड़ते हैं और जब जब देश में गांधी जी आंदोलन करते हैं तब तब कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है। वो कांग्रेस गांधी जी का आंदोलन 1920 का असहयोग आंदोलन ही क्यों ना हो, या 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन जब जब गांधी जी ने किया तब तक कांग्रेस का जनाधार बढ़ा और इसमें और भी छोटे से छोटे तबके लोग जुड़ते चले गए। इस प्रकार आगे चल करके आदिवासी से लेकर के और छोटे वर्ग तक सब किसान मजदूर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस एक क्या थी? सामाजिक गठबंधन था। साथ ही साथ कांग्रेस के कोई एक विचारधारा में नहीं थे, कांग्रेस के अंदर सही विचारधारा के लोग थे। कोई कंजर्वेटिव भी था, कोई गरम दल भी था, कोई नरम दल भी था, दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे। सभी प्रकार के विचारधारा के लोगों को लेकर के कांग्रेस चल रही थी। इसीलिए कांग्रेस को हम क्या कहते हैं? हम एक विचारधारा के आधार पर गठबंधन कहते हैं। और जब इन दोनों को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर एक छतरी की तरह काम करेगी। इसीलिए कांग्रेस को हम एक छतरी भी कहते थे, वन अम्ब्रेला पार्टी भी कहते हैं। निश्चित तौर पे आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो मैंने बोला है वही बात आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छा लग रही हो तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पहले मिलेगा। अभी तो मैं केवल आपको क्या कर रहा हूं? प्रश्न उत्तर ही करा रहा हूं, कुछ संसाधनों की कमी की वजह से। अदरवाइज जिस दिन से हम पढ़ाना शुरू करेंगे एग्जाम के बाद, मिड टर्म के बाद, आपको निश्चित तौर पे एक समय ऐसा मिलेगा जहां पे हम लाइव क्लास आपको दिया करेंगे और उस समय आप देखिएगा कि मेरी क्लास लेकर के कैसा मैं कंसेप्ट के स्तर पे पढ़ाता हूं। आपके सारे कंसेप्ट को हमने क्लियर ना कर दिया तो आप भी कहिए कि मैंने कोई चैनल ज्वाइन किया है। एक एक करके आपको एक एक कंसेप्ट, और मैं हमेशा कंसेप्ट पर ही ध्यान देता हूं और वहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे तो वीडियो का फैलाव होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया था? क्या कहा था? कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया था। मोरिस जॉन्स ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? जब 1952 में हमारे देश में जब चुनाव हुआ तो इस समय का चुनाव हमारा, इस समय दोनों ही जगह पे चुनाव हुआ था। हमारे यहाँ लोकसभा का भी चुनाव हुआ था 1952 में एक ही साथ, और इस समय हमारे यहाँ सीटों की संख्या 489 हुआ करती थी। और साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, जिस समय हमें 3200 विधायक के भाग्य का निर्णय करना था। 17 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ मतदाता थे और पहली बार हम जो मत देने वाले लोग थे उनकी आयु हमने 21 बरस रखा था। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इतनी प्रक्रिया होने वाली थी। इसमें कह रहा है क्या कि सबसे बड़ी विपक्षी दल कौन उभर करके आई थी? तो उस समय भारत में स्वतंत्र पार्टी नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस तो जीत करके आई थी। कांग्रेस को तो 364 सीट मिला था पहली लोकसभा के चुनाव में। भारतीय समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय साम्यवादी पार्टी दूसरी पार्टी बनकर के उभरी थी, क्योंकि इसके पास टोटल 16 सीटें मिली थी। पहली ऐसी पार्टी थी प्रथम चुनाव में जिसे दहाई में अंक मिला था। कांग्रेस को छोड़ करके 16 सीट लेकर के आई थी। सीपीआई जिसे हम कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी के नाम से जानते हैं। और वही सवाल पूछ रहा था, इसका उत्तर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1952 से लेकर 67 के काल में कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी था? आखिर वो क्या उत्तरदायी नहीं था? क्या कह रहा है? नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो कौन से तत्व थे जो उसके विकास में नहीं था।
तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का एक विरासत था, ये तो था ही, कुशल नेतृत्व भी था, विभाजित विपक्षी दल ये इसका नहीं था, मजबूत क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी थी इसकी, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विभाजित विपक्षी दल। अगला कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जो हमारे एक समाजवादी नेता थे, ठीक है। और संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने 1975 में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? कितने लोग साक्षर थे? तो उस समय हमारे यहाँ साक्षर लोगों की संख्या 15% थी। 85% तो लोग जो थे वो क्या थे? निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब बताइए, ऐसे माहौल में चुनाव कराना कितना बड़ा कठिन काम रहा होगा चुनाव आयोग के सामने, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लोकतंत्र को सिद्ध करके उसने सिद्ध कर दिया कि मन में जज्बा हो तो हम कोई भी काम करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवादी तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? स्वतंत्र पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? स्वतंत्र पार्टी थी। इसी ने इसका क्या किया था? खुले पूंजीवाद और खुले बाजार का समर्थन किया था। अगला दोस्तों कह रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसद का चुनाव करना था? तो अभी हमने आपको बताया था कि 3200 हमारे विधायक को चुनने थे और 89 सांसद चुनने थे और 17 करोड़ मतदाता थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल कौन से थे? अभी हमने कहा कि भारतीय साम्यवादी दल था, जिसको हम क्या कहते थे? सीपीआई कह करके पुकारते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1967 से इतने काल में कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं था? तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे कह रहा है किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम कह के पुकारा था? ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1952 से 67 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा था। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग उत्तरदायी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव यानी द्वितीय आम चुनाव की बात कर रहा है 1957 में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी। वो स्टेट कौन था? तो वो स्टेट था केरल। केरल में पहली बार सीपीआई की पार्टी की नींव पड़ी थी हिंदुस्तान में, या दुनिया में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार अगर सीपीआई की बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कहां बनी थी? वो बनी थी हमारे केरल में, और वहां पे पहली बार कांग्रेस हार गई थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि 51 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किए थे? ठीक है, किस पार्टी की? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। अगला कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन से थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में, यानी जो अंतरिम सरकार थी उसी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर काम किया था? तो उसका नाम है भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। क्या नाम है? भारतीय जनसंघ पार्टी। कह रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, मजदूर एवं किसानों के हितों की रक्षा करना, यही नहीं था? तो दोस्तों इसका उत्तर 1, 2, 3 तीनों ही था, ठीक है। अगला कह रहा है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? पहली बार साम्यवादी पार्टी बनी थी ना, तो उसका मुख्यमंत्री वहां पे किसे बनाया गया था? तो EMS नबदुर्रिवाद को बनाया गया था। हालांकि 1957 में कांग्रेस वहां पर सीपीआई की स्थापना जरूर हुई, लेकिन 2 साल के बाद ही 59 में आर्टिकल 356 का
पहली बार प्रयोग किया गया। आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहां की सरकार गिरा दी गई। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन भी आपका आता है कि पहली बार भारत में कहां पर आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया गया था? तो केरल में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो देखिए क्या कह रहा है, एक दलीय प्रभुत्व मतलब एक दल का प्रभुत्व विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव था। सही पूछ रहा है, ये भी बात सही है। जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व था? नहीं। एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक दिखती थी? नहीं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो पहली बार इसे 3 सीट मिली थी। पहली चुनाव में कितना सीट मिला था? 3 सीटें मिली थी। अगला कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 489 उस समय क्या थे? उस समय हमारे कितने कितने थे? 489 हमारे सांसद थे यानी एमपी थे। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489 थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 85 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आजादी के बाद डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।